हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्क विद पीआरएम। मैं प्रियंका। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन का अर्थ होता है चर्चा, चर्चा करना। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट पर चर्चा की या करी। नेगोशिएशन का अर्थ होता है समझौते की बातचीत। द कंपनी इज इन नेगोशिएशन विथ वर्कर्स। कंपनी कर्मचारियों वर्कर्स जो हैं उनसे समझौते की बातचीत कर रही है, तो द कंपनी इज इन नेगोशिएशन विथ वर्कर्स। नेक्स्ट वर्ड है इंटरव्यू साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। She gave a brilliant interview. उसने शानदार साक्षात्कार दिया। उसने बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेशन का अर्थ होता है गंभीर विचार विमर्श करना। After long deliberation, they decided. बहुत लंबे विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है सम्मेलन, बैठक एक तरह से कह सकते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑन एजुकेशन। जो सम्मेलन था वह शिक्षा पर था, मतलब टॉपिक जो था उस सम्मेलन का वो शिक्षा था। पैनल डिस्कशन जिसका अर्थ होता है लोगों का एक समूह दर्शकों के सामने किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जब इकट्ठा होता है और उस किसी टॉपिक पर चर्चा करता है, लेकिन ये जो होता है डिस्कशन वो ऑडियंस के सामने होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपर्ट्स हेल्ड अ पैनल डिस्कशन। विशेषज्ञों ने पैनल चर्चा की। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत हो तो उसे हम कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। We had a nice conversation. हमने अच्छी बातचीत की, हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई, अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। नेक्स्ट है चिट चैट करना। अनौपचारिक बातचीत मतलब क्या? अनौपचारिक इनफॉर्मल बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत, या आप जिसे बोलते हो गपशप। सो इसका एग्जाम्पल है दे इंजॉयड चिट चैटिंग एट लंच। उन्होंने लंच पर हल्की फुल्की बातें की, चिट चैट की। नेक्स्ट वर्ड है गॉसिप। GOSSIP। गॉसिप का अर्थ होता है जनरली चुगली मतलब जब आप किसी के एब्सेंस में उसकी बातचीत करें तो उसे हम जनरली चुगली ही बोलते हैं। अन्य लोगों के निजी जीवन और मामलों के बारे में अटकलें लगाने वाली बातों पर चर्चा करने या उन्हें फैलाने का अनौपचारिक कार्य। ये जनरली नेगेटिव टॉक होता है, किसी के एब्सेंस में किसी के बारे में पीठ पीछे बात करना। She likes to gossip with friends. उसे दोस्तों से चुगली करना या गपशप करना पसंद है। नेक्स्ट है स्मॉल टॉक। छोटी मोटी बातें, उन चीजों के बारे में विनम्र बातचीत जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एवं ही किसी से छोटी छोटी बातें कर लेना, उसे हम स्मॉल टॉक बोलते हैं। We had small talk at the party. हमने पार्टी में छोटी मोटी बातें की। नेक्स्ट कैच अप टॉक का अर्थ होता है हालचाल पूछना, उनसे बात करना या पता करना कि जब आपने आखिरी बार उनसे बात की थी तब से उनके जीवन में क्या हुआ। लास्ट टाइम जब उस व्यक्ति से आपने लास्ट बार बात की थी उसके बाद से अभी तक क्या उनके लाइफ में चेंजेस हुए हैं। सो एग्जाम्पल, लेट्स कैच अप दिस वीकेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है बहस या तर्क वितर्क करना, बहस करना या
तर्क वितर्क करना। दे had an argument about money. They had an argument about money. उनका पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, बहस हुई, तर्क वितर्क हुआ, या आर्ग्यूमेंट जिसे आप कहते हो, उनका पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। सो आर्ग्यूमेंट बहस या तर्क वितर्क। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ है विवाद या झगड़ा, विवाद या झगड़ा। द लैंड डिस्प्यूट is still unresolved. The land dispute is still unresolved. जमीन का जो विवाद था अभी तक सुलझा नहीं है, मतलब अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक वो अनरिजॉल्व्ड है। नेक्स्ट वर्ड है क्वारल, क्वारल, QUARREL। क्वारल का अर्थ होता है झगड़ा, तकरार, बट इस झगड़ा का कॉन्टेक्स्ट है बातों से झगड़ना और विवाद करना। जब बातों में ही हम बातों से ही लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्वारल, तो उसे हम क्वारल बोलेंगे। द सिस्टर्स ऑफन क्वारल विथ ईच अदर। द सिस्टर्स ऑफन क्वारल विथ ईच अदर। बहनें अक्सर आपस में झगड़ती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का भी अर्थ है टकराव, संघर्ष, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट होता है जब लोगों या समूह के बीच असहमति, डिसएग्रीमेंट, तर्क या संघर्ष, जहां उनके हित, विश्वास या लक्ष्य अलग अलग हो और टकराएं। जब दो लोगों के बीच में क्लैश हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, असहमति हो, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबेट, डिबेट। डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद या चर्चा करना। जब लोगों के बीच एक टॉपिक पर चर्चा होती है जिसमें वे किसी चीज़ के बारे में अलग अलग राय व्यक्त करते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव टॉक भी होता है। मतलब एक टॉपिक पर कोई पक्ष में भी है और कोई विपक्ष में भी है, तो वहाँ पर डिबेट कॉन्टेक्स्ट होता है, डिबेट का ये कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हैड अ डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज। छात्रों ने क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर बहस की। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, ALTERCATION। ऑल्टरकेशन का अर्थ होता है तीखी बहस, तीखी बहस। गुस्से वाला विवाद होता है ये, शोरगुल वाला तर्क या विवाद। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कैओस रहता है, शोरगुल रहता है, तो वहाँ पर जब वो तीखी बहस और झगड़ा होता है तो वहाँ पर हम अल्टरकेशन वर्ड का यूज करते हैं। टू ड्राइवर्स गॉट इनटू एन अल्टरकेशन ऑन द रोड। नेक्स्ट है ब्रॉल, ब्रॉल, BRAWL। ब्रॉल का अर्थ होता है मारपीट वाला झगड़ा। ये भी झगड़ा है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब दो या दो से लोगों के बीच में किसी कारणवश झगड़ा हो और मारपीट हाथापाई हो, तो वहाँ पर हम ब्रॉल वर्ड का यूज करेंगे। मारपीट वाला झगड़ा लड़ाई के कारणों में आत्मरक्षा, सम्मान हासिल करना या बनाए रखना या क्रोध शामिल होता है। जनरली लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला। अ ब्रॉल ब्रोक आउट इन द बार में झगड़ा हो गया। नेक्स्ट है रैंगल, रैंगल, WRANGLE, रैंगल। रैंगल का अर्थ होता है लंबा चौड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा विवाद, बहुत दिनों से जो हो रहा है विवाद जो है, लंबा चौड़ा झगड़ा, पेचीदा विवाद, या कह सकते हैं कि पेचीदा टॉपिक में पड़ना या झगड़ा करना, बहुत देर तक होने वाला विवाद, तो उसे हम रैंगल बोलेंगे। दे रैंगल्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर्स। दे रैंगल्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर्स। वे कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहते हैं, तो वे अनुबंध को लेकर घंटों झगड़ते रहे।